अब तक आपने देखा कि शांतनु और सत्यवती के विवाह के पश्चात उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु उपरांत राज्य राजाविहीन हो गया था। निसंतान होने के कारण राज्य का भविष्य भी खतरे में था, जिसे लेकर राजभवन में भी चिंता का माहौल था। और अब आगे। एक दिन प्रातःकाल वंदना के पश्चात भीष्म जल्दी से सत्यवती के महल जाते हैं और सत्यवती से कहते हैं, कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता है। सोमदेव में नियोग विधि का वर्णन है, जिसमें एक वंशहीन राज्य की महारानी किसी ब्राह्मण के साथ संबंध स्थापित करके संतान उत्पन्न कर सकती है। माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं किसी ब्राह्मण को बुलाऊं? सत्यवती, जो अब तक चुप थी, उनकी आंखें कहीं खो गई थी। वो भीष्म को करीब बुलाकर कहती हैं, पुत्र भीष्म, एक मनुष्य हो सकता है जो मेरा ही बेटा है। भीष्म ये सुनकर चौंक जाते हैं। सत्यवती आगे कहती हैं, मेरे मत्स्य संतान होने के कारण मेरे शरीर से हमेशा मछली की गंध आती रहती थी। एक बार ऋषि पराशर नदी पार करने के लिए मेरे नाव में आकर बैठ गए। उस दिन वे अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न थे। उन्होंने मेरे हाथों को अपने हाथों में थोड़े से लंबे समय तक रखा, जिसके बाद मेरे शरीर से मछली की गंध जाती रही और उसी क्षण एक मनमोहक सी खुशबू आने लगी। इसके पश्चात संभोग करने की स्थिति बनी, लेकिन दिन के समय होने के कारण यह संभव ना था, जिस कारण ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से अंधेरा कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम कुछ और चाहती हो? अगर हाँ तो अभी मांग लो, मैं बिना किसी प्रश्न के तुम्हें दे दूंगा। उस वक्त मैंने उनसे वचन मांगा कि मैं जीवन भर इसी तरह महकूं और हमारे इस क्षण के बारे में किसी को कुछ भी ज्ञात ना हो। मैं आपसे संभोग बनाने के बाद भी कुंवारी ही रहूं और आपसे जो मेरा पुत्र हो वह आप ही की तरह तेजस्वी और चमत्कारी हो। ऋषि पराशर तुरंत मान गए और मेरे उस पुत्र को विश्व का सबसे बड़ा कवि बनने का आशीर्वाद भी दिया। उसका जन्म होना अपने आप में एक चमत्कार होने जैसा था। एक तो उसके जन्म के समय मुझे दर्द का एहसास भी नहीं हुआ, और दूसरा जन्म होने के कुछ क्षण बाद ही वो एक ऋषि के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका नाम ऋषि पराशर ने द्रव्यपायन रखा है। द्रव्यपायन ने मुझे एक मंत्र भी दिया ताकि अगर मुझे कभी उसकी आवश्यकता पड़ी तो मैं उसको बुला सकूं। बाद में वर्षों में अपने ज्ञान के कारण उसका नाम व्यास हो गया। सत्यवती ने डरते डरते भीष्म को सारी बातें बताई। सत्यवती ने अनुमान लगाया था कि भीष्म यह सब सुनकर क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन इसके ठीक विपरीत भीष्म ने कहा, इससे उत्तम की और क्या ही बात हो सकती है। आप महर्षि व्यास को आमंत्रित कर लें। सत्यवती ने महर्षि व्यास का आवाहन करके उन्हें बुला लिया और सारी परिस्थितियों से अवगत कराया। ऋषि व्यास ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप पहले पुत्र वधू से भी तो पूछें। अगले दिन सत्यवती को व्यास ने सारी बातों से अवगत कराया और कहा कि आपका पौत्र विद्वान और कुशल तो होगा, लेकिन जन्ममाद होगा। यह सुनकर सत्यवती ने अगली रात अंबालिका को यह कहते हुए तैयार किया कि कुछ भी हो जाए, आंखें बंद मत करना। अंबालिका ने वही किया, लेकिन डर के कारण अपने शरीर को सिमटे रखी, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंबालिका का पुत्र कमजोर पैदा हुआ। सत्यवती इन परिस्थितियों से अब चिंतित थी। उन्होंने एक बार व्यास को और बुलाया और अंबिका के साथ संबंध बनाने के लिए बोला। इस बार अंबिका का व्यवहार पिछले बार से बदला हुआ था। उसने व्यास के साथ उत्साह से संबंध बनाया। सत्यवती के पूछने पर ऋषि ने बताया कि इस बार आपका पौत्र बहुत ही बुद्धिमान पैदा होगा और शारीरिक रूप से भी ताकतवर होगा, लेकिन एक बात है। रानी ने उत्साहपूर्वक पूछा कि क्या? तब व्यास कहते हैं कि रात में अंबिका नहीं बल्कि उनकी दासी थी। अंबिका से जनमानद पुत्र धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर पैदा हुए।
भीष्म ने तीनों की शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया। धृतराष्ट्र शेर की तरह ताकतवर और होशियार बने। पांडु धनुर्विद्या में पारंगत थे और विदुर ने राजनीति शास्त्र में विद्वता हासिल की। समय आने पर भीष्म ने धृतराष्ट्र को कुरुवंश का युवराज घोषित किया। हालांकि ये सवाल उठाया कि शरीर से विकलांग व्यक्ति राजा बनने योग्य नहीं होता है। धृतराष्ट्र भी विदुर से सहमत थे। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए एक समय के पश्चात पांडु अपने बड़े भाई के नाम पर विदुर की सलाह लेकर राज करने लगे। भीष्म अब राजकुमारों के विवाह की चिंता करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि गांधार की राजकुमारी सुंदर होने के साथ साथ महादेव भक्त भी हैं। भीष्म ने उनके यहाँ विदुर के हाथों धृतराष्ट्र के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा। गांधार नरेश ने धृतराष्ट्र के अंधेपन के कारण विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन जब यह बात उनकी राजकुमारी गांधारी को ज्ञात हुई तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने पिता को यह कहकर मनाया कि उन्हें महादेव ने स्वप्न में आदेश दिया है कि वो किसी अंधे राजकुमार से ही विवाह करें। गांधार के राजकुमार शकुनी को विवाह संबंध पसंद ना होने के बावजूद भी दोनों का विवाह हो जाता है और यहीं से बीच पड़ती है महाभारत की, दुनिया के सबसे बड़े युद्ध की। विवाह के उपरांत गांधारी आजीवन अपनी आंखों पर लाल कपड़ा बांधने का प्रण करती है। कुछ समय पश्चात मद्र नरेश अपनी पुत्री माद्री का स्वयंवर करते हैं, जिसमें माद्री पांडु के अनोखे शरीर को देख आकर्षित होती हैं और पांडु को अपना वर चुनती हैं। हालांकि माद्री पांडु की पहली पत्नी नहीं थी। यादव वंश के राजा सुरा के चचेरे भाई कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर चिंतित रहा करते थे। सुरा के 2 संतान थे, वासुदेव और पृथा। सुरा अपने भाई के दुखों को समझते हुए अपनी बेटी दे देते हैं। पृथा कुंती भोज के जीवन में वसंत की तरह आती हैं और अपने दुख को समाप्त कर देती हैं। कुंती भोज पृथा को अपनी बेटी मानते थे, इसीलिए उन्होंने उसे अपना नाम कुंती दिया। कुंती की सुंदरता विश्व विख्यात थी। कुंती भोज ने दुर्वासा की देखभाल की जिम्मेदारी 14 साल की कुंती को सौंप दिया। कुंती एक पैर पर ऋषि की सेवा करती रही, जिससे ऋषि बहुत खुश हुए। ऋषि ने कुंती को पास बिठाया और उसके सर पर हाथ फेरा। ऋषि को हाथ फेरते हुए अनुमान लग गया कि यह आशीर्वाद एक कुंवारी लड़की को क्यों दे रहे हैं। ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं। तुम्हें एक मंत्र देना चाहता हूं और जब तुम्हें यह मंत्र याद हो जाएगा तब इस मंत्र का उपयोग बताऊंगा। ऋषि आगे आगे मंत्र पढ़ते रहे और कुंती उसे दोहराती रही। मंत्र कंठस्थ होने के पश्चात ऋषि ने उसे बताया, इस मंत्र से तुम किसी भी भगवान को अपने पास बुला सकती हो। इसके बाद ऋषि दुर्वासा वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय युवती कुंती ने सूर्य को देखकर ऋषि दुर्वासा के मंत्र को जांच करने की ठानी। अचानक से वातावरण में सूर्य की रोशनी बढ़ गई और जिससे उनके आंखें चौंधी आ गई। तभी सूर्यदेव वहां उपस्थित हुए। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कुंती से पूछा, देवी आप क्या चाहती हैं? कुंती बेचारी सक बका गई। कुंती ने कहा, मैं बस ऋषि दुर्वासा के मंत्र का प्रभाव देखना चाहती थी कि यह सच में उपयोगी है भी या नहीं। आप आ गए, कृपया अब आप वापस चले जाएं। सूर्य ने कहा, देवी देवता पृथ्वीलोक में यूं ही नहीं आते हैं जब तक कि नियति में कुछ आवश्यक न हो, और मुझे आपकी बातों से ज्ञात हो रहा है कि ऋषि दुर्वासा ने आपको इस मंत्र के बारे में पूरे बातें नहीं बताई हैं। आप जिस देवता को पृथ्वीलोक में बुलाएंगी, आपको उनकी शक्तियों से युक्त पुत्र की प्राप्ति होगी। इससे कुंती एक पल के लिए घबरा सी गई। उसने घबराते हुए कहा, मेरा कुंवारापन खत्म हो जाएगा? अगर मैं अभी मां बन जाऊंगी तो समाज मेरे विषय में क्या सोचेगा? मेरे पिताजी तो जीते जी मर जाएंगे। सूर्यदेव ने जवाब दिया, आप चिंता ना करें। इससे आपका ना कुंवारापन खत्म होगा और ना ही इसके लिए आपको 9 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और ना आपको कोई पीड़ा होगी।
सूर्यदेव ने बड़े ही प्रेम से कुंती के पेट पर हाथ फेरा और उनके देव प्रेम में कुंती एक अलग दुनिया में प्रवेश कर गई। कुछ समय बाद सूर्यदेव ने सोने के कवच कुंडल पहने एक नन्हे बालक को अपने हाथ में लेते हुए कहा, ये रहा हमारा बेटा, ये दुनिया का सबसे बड़ा धनुधर बनेगा। दुनिया में इसके जैसा दानी और इसके जैसा संबंध निभाने वाला कोई ना होगा। इसकी ख्याति तब तक रहेगी जब तक मैं स्वयं इस ब्रह्मांड में उपस्थित हूं। उस नवजात को कुंती को सौंपने के पश्चात सूर्यदेव वहां से चले गए। इसके साथ ही कुंती के मन का डर फिर से दस्तक दे गया। कुंती के मन में अनेकानेक प्रश्न थे कि वो इस शिशु को दुनिया में कैसे छुपाए, एक नवजात को खुद से दूर कैसे रखे। इतिहास स्वयं को दोहराती है। इस बार गंगा जैसी स्थिति कुंती की थी, लेकिन क्या गंगा जैसी शक्ति कुंती में थी? हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारी आगे की वीडियोस के लिए प्लीज देखते रहिए टेल्स ऑफ महाभारत बाय द बैनियन ट्री स्टोरीज।